हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1 का सॉल्यूशन। इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी और ये हमारा क्लास 10 का लास्ट एक्सरसाइज है और चैप्टर भी। और इसमें हम लोगों को एक ही एक्सरसाइज देकर रखा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 25 देकर रखा है। कंप्लीट इसी वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को पहले एक बात बता दूं कि जहां पर भी क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा ना, उसमें जहां पर भी आप लोगों को कंसेप्ट का ज़रूरत होगा, मैं कंसेप्ट को एक साथ क्वेश्चन के साथ ही बताते जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। उसमें 5 क्वेश्चन देकर रखा है, उसको सॉल्व करेंगे। जैसा फर्स्ट में कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हम लोगों को स्टेटमेंट्स देकर रखा है और उसको कंप्लीट करना है। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई भी प्रोबेबिलिटी आने की संभावना और नहीं आने की संभावना जो होती है ना, वो 1 के इक्वल होती है। कैसे, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की तरह देकर समझाता हूँ। मान के चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। नॉट ई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। मान के चलिए मैं एक पेन लेता हूँ, उसको उछालता हूँ, तो उसमें आने की प्रोबेबिलिटी संभावना क्या होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक बार अगर मैं उछालूँ तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उस दोनों का आने की संभावना क्या है, बराबर है ना। तो मान के चलिए मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मैंने एक सिक्का उछाला, उसमें हमको हेड आ गया, है ना। हेड आया तो उसके आने की संभावना क्या होगी, 1/2 होगी, है ना। मैंने मान के चलिए सिक्का उछाला, या तो नहीं तो टेल आ गया, तो इसका आने की संभावना क्या होगा, 1/2 होगा। काहे, ध्यान दीजिएगा, एक तो हमारा ये हेड आने की संभावना, एक टेल आने की संभावना, टोटल आउटकम्स कितना होगा, 2 होगा। हेड हो सकता है या तो एक बार हेड आए या तो एक बार टेल आए। जब मैं इस दोनों को ऐड करूँगा ना, तो आप देखेंगे कि हमारा 1 के इक्वल आएगा, 1/2 प्लस 1/2। जब आप इसको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ 1 + 1 2, ये कट के कितने के इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू होता है क्या है, 1 होता है। तो इसका आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके प्लेस पर आप लोग 1 राइट कर सकते हैं। अब सेकेंड में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। मान के चलिए जब कोई भी इवेंट हो ही नहीं रहा है, तो उसका आने की संभावना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले प्लेस पर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 0 राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग 0 राइट कर लेंगे। अब इसी में आगे कह रहा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो वह इवेंट कहलाएगा क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। जो आएगा नहीं, जो आएगा ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो आप लोग सेकंड वाले डैश में क्या राइट करेंगे, मैं यहाँ पे वैसे राइट भी कर दे रहा हूँ, वो कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात भी समझ में आया होगा। अब चलिए थर्ड में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। मतलब कोई भी इवेंट होने की संभावना जो है निश्चित है। अगर निश्चित है तो उसके लिए हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 1। क्या राइट करेंगे इसके प्लेस पर, 1। अब आगे कह रहा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो वो इवेंट कहलाएगा क्या, श्योर इवेंट। जस्ट इसका ये अपोजिट देकर रखा है, 2 नंबर का जो है ना 3 नंबर अपोजिट देकर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट कर लेंगे, पहले हमें श्योर 1 राइट कर लेंगे, और दूसरा आने की संभावना निश्चित है, तो उसके लिए हम लोग क्या राइट करेंगे, श्योर इवेंट, है ना। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, श्योर इवेंट। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए इसका फोर्थ में क्या कह रहा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। तो ये भी प्रोबेबिलिटी आने की संभावना और नहीं आने की संभावना इक्वल टू होता है 1। ये फार्मूला ही होता है ना। मान के चलिए मैं एक हेड, मतलब एक सिक्का को उछालता हूँ, है ना, उसमें या तो हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा। तो उस दोनों को जब हम आपस में, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट में समझाया था, आने की संभावना क्या होता है, 1 होता है। तो अगर कोई भी घटना आने की संभावना और नहीं आने की संभावना होता है क्या, किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ये फार्मूला ही होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे मैं यहाँ पर राइट भी कर दिया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होता है। समझ में आ गया आप लोगों को ये बात, ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। नॉट ई को देखिए, नॉट ई को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या राइट कर लेंगे, 1 राइट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ साइड में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका 5 में क्या कह रहा है उसको समझिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए कोई भी घटना आने की संभावना जो होती है ना, वो क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, या
नहीं तो 1 से छोटा या नहीं तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होगा, 0 का होगा। एंड लेस देन और इक्वल टू 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे राइट क्या कर लेंगे हम लोग, 1 राइट कर लेंगे, है ना। उसी को मैं यहाँ पर राइट भी कर दिया। देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जब कोई भी प्रोबेबिलिटी आने की संभावना जो होगी 0 से बड़ा होगी या 0 के बराबर होगी और 1 से छोटा होगी या 1 के बराबर होगी, ये रूल्स होता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में भी आएगा, बीच में ही आएगा, ना ही 0 से छोटा आ सकता है ना ही 1 से बड़ा आ सकता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर क्या राइट कर लेंगे, 0 और यहाँ पर राइट कर लेंगे 1। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। पहले आप लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है सर, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब दोनों इवेंट आने की चांसेस बराबर होती है ना तो उसी को हम लोग इक्वली लाइकली कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया है ना। तो जैसे मान के चलिए मैं एक कॉइन्स को उछालता हूँ, उसमें जो है ना हेड और टेल आने की संभावना क्या होगी, बराबर होगी। अगर मैं उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं जब दोनों को आने की चांसेस बराबर होती है ना उसी को हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं, है ना। उसी तरीके से 2 नंबर में हम लोगों को 4 क्वेश्चन देकर रखा है। तो चलिए हम लोग इसका स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और बताएंगे कौन इक्वली लाइकली आउटकम्स है या कौन नहीं है ना। तो जैसा इसमें फर्स्ट में कह रहा अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर जो है ना कार को स्टार्ट करने के लिए प्रयास करता है। उसके बाद कह रहा द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स, तो कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो आप लोग बोलेंगे एक ड्राइवर जो है ना कार स्टार्ट करेगा तो हो सकता है वह स्टार्ट हो या नहीं हो। तो इसका मतलब हो गया कि आने की घटना 2 ही है तो इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान के चलिए वो कार बहुत पहले से रखी हुई होगी, है ना। तो उसको एक बार अटेम्प्ट करेगा तो मान के चलिए स्टार्ट नहीं हुआ, 2 बार भी करेगा तो नहीं हुआ, तीसरा बार भी करेगा तो नहीं हुआ, चौथा बार भी करेगा तो नहीं हुआ, 5वां बार मान के चलिए किया तो हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर वो 5 बार अटेम्प्ट किया, 5वां बार जाके स्टार्ट हुआ तो हम लोग नहीं ना कह सकते हैं कि इक्वली लाइकली होगा, है ना। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस हो जाएगा, ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। अब सेकेंड में क्या कह रहा है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही या सी शूट और मिस द डॉट। ध्यान दीजिएगा, एक प्लेयर जो है ना अटेम्प्ट करता है किसको, बास्केटबॉल को शूट करने के लिए, वह लड़का हो या लड़की हो वह उसको शूट करता है तो वह मिस होगा या नहीं होगा। तो ऐसा हम लोगों को बताना। ध्यान दीजिएगा, अगर वह क्या करेगा, बास्केटबॉल को शूट करेगा, है ना, तो हो सकता है वह उसमें लगे या ना लगे। तो आप लोग बोलेंगे कि ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स हो सकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं। तो इसका रीज़न समझ लीजिए। मान के चलिए वह जो है ना वह प्लेयर अच्छा प्लेयर नहीं होगा, तो अगर उसको पहली बार वह मारने जाए तो हो सकता है उससे बॉल अटेम्प्ट नहीं हो पाए, और दूसरा बार मारने जाए फिर नहीं हो पाए, तीसरा बार मारने जाए फिर नहीं हो पाए, चौथा बार मारने जाए हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि अभी हमारा इक्वली लाइकली नहीं होगा। अब चलिए इसी में थर्ड में क्या कह रहा है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन, दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन में देखे भी होंगे, अगर हम लोगों को स्टेटमेंट्स देकर रखता है ट्रू और फॉल्स में, तो उसमें तो इक्वली लाइकली आने की चांसेस होती है, या तो ट्रू होगा या नहीं तो फॉल्स होगा, ये फिक्स है ना। तो इसलिए ये हमारा इक्वली लाइकली हो जाएगा। अब इसमें फोर्थ में कह रहा है अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, मतलब एक न्यू बेबी का बॉर्न होता है तो इसमें आने की संभावना क्या है, सेम है, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। आने की संभावनाएं क्या होती है, एकदम फिक्स होती है। ट्रांसजेंडर को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा इक्वली लाइकली हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पर राइट भी कर देता हूँ। फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकेंड वाला भी नहीं होगा, 3 वाला हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा, मैं उसको यहाँ पर टिक कर देता हूँ, है ना। फर्स्ट वाला नहीं हुआ, सेकेंड वाला भी नहीं हुआ, थर्ड वाला हो गया और फोर्थ वाला हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है वाई इज़ टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। कह रहा है क्या, क्यों एक कॉइन जो है ना टॉस किया जाता है, ये एक फेयर वे है डिसाइडिंग करने का, मतलब एक अच्छा तरीका है निर्णय लेने का कि वह जो है ना फुटबॉल गेम में वह बॉल लेगा या नहीं लेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर एक सिक्का ले लिया जाए, उसको उछाला जाए, तो उसमें आने की संभावनाएं 2 ही होती है, या तो टेल या नहीं तो हेड। तो वह आने की संभावना इक्वली लाइकली, इसलिए हम लोग बोलेंगे सो टॉसिंग अ कॉइन इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, ठीक है। तो मैं उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। तो उसको मैं चलिए आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कैसे होगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर
राइट कर लिया, आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं राइट किया, आप लोग पढ़ लेंगे। व्हेन वी टॉस द कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली 2। जब हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स आने की संभावनाएं क्या होगी, 2 ही होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी को मैं राइट किया हूँ, हेड और टेल विच आर इक्वली लाइकली, जो कि इक्वली लाइकली होगा आउटकम्स, है ना। सो टॉसिंग अ कॉइन इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, इसीलिए कॉइन को टॉस करना यह क्या है, एक अच्छा तरीका होता है डिसाइड लेने का, निर्णय करने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा जो है ना किसी भी इवेंट का, कोई भी घटना का प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है ना। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी आने की संभावनाएं जो होती है ना, तो वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा, या 1 से छोटा या 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा फर्स्ट में देखा रखा है 2/3, बी में देखा रखा है -1.5, और सी में देखा रखा है 15%, और डी में देखा रखा है 0.7। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो हम लोग देख कर ही बता सकते हैं। ये नेगेटिव में, ये 0 से छोटा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2/3 को, तो ये हमारा 0.66 निकल के आ जाएगा। ये तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, लेकिन ये तो 0 से छोटा आ रहा है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, नंबर बी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 15%, तो परसेंट हटाएंगे तो 15/100 हो जाएगा। इसका जब डेसिमल में लाएंगे तो 0.15, तो फिर ये 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, और 0.7, तो ये भी तो 0 से 1 के बीच में है। तो इससे यहाँ पे कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये वाला, ये माइनस में आ गया, समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ देकर रखा है 2/3, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2/3 को, तो ये हमारा 0.66 निकल के आएगा। 1.5 ये हमारा माइनस में है, तो इसलिए आंसर हमारा यही हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को ये भी सॉल्व करके बता ही देता हूँ। 15, इसका परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 00 आएगा। इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे ना, तो ये हमारा 0.15 निकल के आ जाएगा, और ये 0.7 है। ये भी वो 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में, लेकिन ये 0 से भी छोटा हो जाएगा। और वहाँ पर बोला भी जा रहा था कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। नंबर 5 कह रहा है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देकर रखा है 0.05, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू होता है क्या है, 1 होता है ना। तो उसी पर इसको बैठाएंगे, हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। गिवन में हम लोगों को पी ई देकर रखा है 0.05, और पी नॉट ई निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट पी ऑफ ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोगों को पी ऑफ ई का वैल्यू देकर रखा है 0.05, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 0.05 प्लस पी नॉट ई, तो हम लोगों को फाइंड ही करना है, तो इसको हम लोग एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब जब हम क्या करेंगे, इसको इधर की ओर भेजेंगे, ये पी नॉट ई हम लोगों को फाइंड ही करना है, तो इसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, पी नॉट ई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1, और ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -0.05। अब जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 पॉइंट में, पॉइंट के बाद इसमें कुछ नहीं तो 00 यहाँ पर लगा देंगे। ये 0.05 है, तो मैं इसको भी यहाँ पर राइट कर देता हूँ 0.05। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और इधर की ओर 0 ही बच जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 0.95। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। नंबर 6 कह रहा है, अ बैग कंटेंस 11 फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग में ओनली 11 फ्लेवर कैंडीज है, मतलब टॉफ़ी जिसको हम लोग कहते हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी जो है ना, एक कैंडी उसमें से निकालती है बिना देखे हुए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो निकालेगी। जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन देकर रखा है इसमें, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोगों को देकर रखा है लेमन फ्लेवर कैंडीज, और पूछा जा रहा है ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज का। इसका तो आने का कोई संभावना ही नहीं है ना, कहीं कि देकर रखा है लेमन फ्लेवर और क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से ऑरेंज फ्लेवर। तो इस तरीके से हम लोग इसका डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि 0 संभावना आने की कोई संभावना है ही नहीं, 0 हो जाएगी। द लेमन फ्लेवर कैंडीज, तो लेमन फ्लेवर कैंडीज है भी। मान लीजिए कि हम लोगों को टोटल आउटकम्स नहीं देकर रखा है, मान लेते हैं हम लोग कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो मान लिया कि लेमन फ्लेवर कैंडी उसमें 100 है ना। टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ऑरेंज फ्लेवर है ना, तो 0/100 करेंगे, ये हमारा 0 निकल के आ जाएगा। उसके बाद लेमन फ्लेवर कैंडीज पूछा जा रहा है, तो उसमें से पूछा जा रहा है लेमन 100% में से अगर उसमें से कुछ ना कुछ निकाला जाएगा तो वो 100 वही निकल के आएगा ना। तो इसको 100/100 कर देंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट कर लिया। लेट टोटल नंबर ऑफ कैंडीज 100। मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडीज 100 है, तो पी ऑफ
ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। ऑरेंज फ्लेवर तो उसमें था ही नहीं, तो इसको मान लेते हैं 0 और टोटल है 100। 0 को जब हम 100 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0 ही निकल के आ जाएगा। यही हमारा इसका 6 का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड में इसमें पूछा जा रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडीज, तो लेमन फ्लेवर का कैंडीज तो है ही ना 100, है ना, तो उसी में से निकल के आएगा ना, तो 100 अपॉन इसको क्या कर देंगे 100 ही कर देंगे। ये कट के हमारा क्या हो जाएगा 1, ये श्योर इवेंट है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। नंबर 7 कह रहा है इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। मतलब बोला जा रहा है कि 3 स्टूडेंट्स एक समूह में है ना, उसमें जो है ना 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे नहीं होने का जो है ना प्रोबेबिलिटी देकर रखा है ये, और हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मतलब हमारा वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू 1 फार्मूला होता है ना, तो इसी पर हम लोग क्या करेंगे बैठाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को देकर रखा है नॉट सेम बर्थडे ये, तो हम लोगों को सेम पूछा जा रहा है, तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैंने उसी को यहाँ पर राइट कर लिया। यहाँ पे होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, तो मैं उसी को यहाँ पे सेम बर्थडे और नॉट सेम बर्थडे उस जैसा बुक में दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने राइट कर लिया। ये फॉर्मूला ही होता है 1 के इक्वल है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू 1 होता है ना, तो उसी पर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे हम लोगों से पूछा जा रहा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम देकर रखा है इतना, और इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 को इक्वल टू के इसी साइड में रहने देंगे और इसको उधर की ओर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.992 हो जाएगा। जब आप इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सेम बर्थडे निकल के आ जाएगा, संभावना निकल के आ जाएगा कितना सेम बर्थडे होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, इसमें पॉइंट के बाद 000 लगा देंगे और यहाँ पर है 0.992, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, 10 के प्लेस पर क्या बच जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, यहाँ भी 9 में से 9 जाएगा 0, इधर ही 0 बच गया। तो हमारा प्रोबेबिलिटी आने की संभावनाएं कितनी होगी सेम बर्थडे, तो 0.008। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में जो है ना 3 रेड बॉल देकर रखा है और 5 ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग। एक बॉल को रैंडमली क्या किया जाता है बैग से निकाला जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन इज, फर्स्ट में रेड कह रहा है और सेकेंड में नॉट रेड। मतलब क्या संभावनाएं हैं जब अचानक से उस बैग में हाथ देकर बॉल निकाला जाएगा तो वो रेड कलर का ही आएगा, और दूसरा कह रहा है नॉट रेड। नॉट रेड कहने का मतलब क्या, जो रेड नहीं है तो ब्लैक वाला हो जाएगा। तो मतलब सिंपली हम लोगों से ये पूछा जा रहा है ब्लैक का प्रोबेबिलिटी है ना, नॉट रेड करने का मतलब ब्लैक का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा टोटल बॉल इसमें कितने हो जाएंगे 3 + 5 8, और हम लोगों से रेड का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो रेड है हमारे पास कितना 3, तो 3/8 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और नॉट रेड करने का मतलब तो लाल कितना नहीं है 5 बॉल रेड नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/8 का, कि टोटल 8 है ना, टोटल से इसको डिवाइड देते हैं तो 5/8 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया उसी को यहाँ पर राइट कर लिया। रेड बॉल हमारे पास 3 देकर रखा था, ब्लैक बॉल 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा 3 + 5 8, है ना। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल देकर रखा है कितना 3, तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग 3 को राइट कर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना 8, यही हमारा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। अब सेकंड में हम लोगों से बोला जा रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड आने की संभावना, मतलब रेड के अलावा जो होगा वही ना, तो ब्लैक है। रेड नहीं आने की संभावना 5 है, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे 5 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना 8, और यही हो जाएगा हमारा पी ऑफ नॉट रेड का प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be, फर्स्ट में रेड कह रहा है और सेकंड में वाइट कह रहा है और थर्ड में नॉट ग्रीन कह रहा है। मतलब एक बॉक्स में जो है ना 5 रेड मार्बल देकर रखा है, 8 वाइट मार्बल देकर रखा है और 4 ग्रीन मार्बल देकर रखा है ना। उसको कहा जा रहा है कि 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स रैंडम। अचानक से एक मार्बल को उसमें से निकाला जा रहा है, तो कह रहा है कि क्या संभावनाएं हैं कि फर्स्ट में वो रेड मार्बल होगा, सेकंड में कह रहा है कि रेड मार्बल होगा और थर्ड में कह रहा है कि नॉट ग्रीन होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर जो था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। बुक में देकर रखा था रेड मार्बल 5, तो मैं उसको यहाँ
यहाँ पे राइट कर लिया। वाइट मार्बल देकर रखा था 8 तो मैं उसको भी यहाँ पर राइट कर लिया। ग्रीन मार्बल देकर रखा था 4 तो उसको भी मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 + 8 + 4, 5 + 8 + 4 कितना हो जाएगा 17। अब हम लोगों से फर्स्ट में पूछा जा रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, तो रेड मार्बल्स टोटल है कितना तो 5 और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है कितना 17, तो 5/17 यही हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ, है ना। यही हो जाएगा हमारा 9 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। और सेकंड में हम लोगों से पूछा जा रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स, तो वाइट मार्बल्स कितने हैं टोटल 8 है ना। वाइट मार्बल्स 8 है और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है 17 है, तो इसका हमारा प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आ जाएगा 8/17। अब लास्ट में इसमें क्या पूछा जा रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन मतलब कि कितना मार्बल जो है ना हरे नहीं है, हरा कितना मार्बल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला जो कि रेड कलर का मार्बल है और जो कि वाइट कलर का मार्बल है, यही दोनों ना ग्रीन मार्बल नहीं है। तो नॉट ग्रीन का हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो नॉट ग्रीन 5 + 8 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 5 + 8 और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना देकर रखा है 17, तो ये निकल के कितना आ जाएगा 8 + 5 13 अपॉन में कितना हो जाएगा 17। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। नंबर 10 कह रहा है पिगी बैंक। पिगी बैंक क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, मतलब कि जो कि मिट्टी का बर्तन होता था ना, उसमें जो बच्चे लोग कोई सिक्का उक्का को जमा करते थे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, उसी को हम लोग पिगी बैंक कहते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है पिगी बैंक कंटेंस 150 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा का कॉइन्स उसमें 100 है। उसके बाद 1 रुपीज़ का कॉइन्स उसमें 50 है। उसी तरीके से 22 रुपीज़ कॉइन्स 2 रुपीज़ का 20 कॉइन्स देकर रखा और 5 रुपीज़ का 10 कॉइन्स देकर रखा है, ठीक है। आगे कह रहा है इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, जब उस बैंक को क्या किया जाता है पलट दिया जाता है ना ऊपर की तरफ से। तो आगे कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फर्स्ट में कह रहा है विल बी अ 50 पैसा कॉइन, तो 50 पैसा कॉइन्स को आने की संभावना क्या है। और सेकंड में कह रहा है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन्स, तो क्या संभावना है कि 5 रुपये का सिक्का नहीं आने की। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 50 पैसा का कॉइन्स उसमें 100 देकर रखा था और 1 रुपीज़ का कॉइन 50 देकर रखा था और 2 रुपीज़ का कॉइन 20 देकर रखा था और 5 रुपीज़ का कॉइन 10 देकर रखा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, इस सभी को ऐड करेंगे 100 + 50 + 20 + 10, तो कितना निकल के आ जाएगा टोटल 180। अब हम लोगों से पूछा जा रहा था 50 पैसा का कॉइन्स का जो है ना क्या संभावना है प्रोबेबिलिटी आने की जब उसको पलट दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 50 पैसा का कॉइन 50 पैसा का कितना कॉइन्स है 100 है, तो मैं यहाँ पे ऊपर में राइट करूँगा 100 और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 180, तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 10/18, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। अभी और भी ये कट सकता है 2 5 जा और 2 9 जा, तो यहाँ से ये 5/9, तो इतना ही संभावना है 50 पैसा का आने की, ठीक है। अब हम लोगों को कर रहा था नॉट ₹5 कॉइन्स, तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स का नहीं आने की संभावना कितना है। तो ध्यान दीजिएगा 5 रुपीज़ की है, इसके अलावा जो बचेगा वो सभी होगा इसके, मतलब कि 5 रुपीज़ के नहीं आने की संभावना है। तो ये हो जाएगा 100 + 50 + 20, तो मैं उसी को यहाँ पर राइट कर दूंगा ऊपर में, है ना। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 100 + 50 + 20 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना 180, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 100 + 50 + 20 कितना 170 निकल के आ जाएगा। तो इसको मैं इधर की ओर राइट कर देता हूँ 170 अपॉन में कितना हो जाएगा 180, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 17/18, यही इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी दुकान से क्या करता है मछली को खरीदता है अपने एक्वेरियम में रखने के लिए, ठीक है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। जैसे दुकानदार क्या करता है एक बार में ही उसमें कोई चीज़ देता है ना, तो उससे जो मछली निकालता है उसमें 5 मेल फिश निकल के आता है और 8 फीमेल फिश निकल के आता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और एक्वेरियम क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें कि मछली को रखा जाता है ना। तो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट ऑफ अ मेल फिश, तो क्या संभावनाएं हैं जो उसमें जो मछली निकल के आया है ना वह मेल फिश ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हो जाएंगे 5 + 8 13, तो मेल फिश का पूछा जा रहा है तो 5/13 प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में था उसको मैंने राइट कर लिया, मेल फिश 5 देकर रखा था, फीमेल फिश 8 देकर रखा। टोटल नंबर ऑफ फिश कितना हो जाएगा 5 + 8 13। मेल फिश का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है तो मेल फिश है कितना 5, तो ऊपर में 5 को मैं राइट कर देता हूँ और टोटल नंबर ऑफ फिश कितना है 13, तो अपन में 13 हो गया। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सी फिगर 14.5। जैसा कि आप फिगर 14.5 में देख पा रहे हैं, एक गेम होता है, आप लोग भी कभी ना कभी देखे ही होंगे, सर्कुलर टाइप का होता है, उसमें एक जगह एरो लगा हुआ रहता है, उसको जब घुमाया जाता है तो वह किसी न किसी नंबर पर आकर रुकता है ना। तो वही आगे कह रहा है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये सभी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, तो ये इसका क्या संभावना है जो इन सभी पर आकर रुकेगा। जैसा फर्स्ट में कह रहा है 8 पर आने की संभावना क्या है, एन ऑड नंबर, इसमें से ऑड नंबर कौन कौन हो जाएगा, चलिए मैं आप लोगों को जब सॉल्व करूंगा तो से समझाऊंगा। और थर्ड में कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब कि वैसा नंबर जो कि 2 से बड़ा हो, उसका प्रोबेबिलिटी आने की संभावना क्या है। और 4 में कह रहा है अ नंबर लेस देन 9, मतलब इसमें से उतना नंबर जो कि 9 से लेस देन हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जो था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। तो यहाँ पे गिवन नंबर हम लोगों को देकर रखा है 1 से 8 तक, तो उसी को मैंने ऊपर में राइट कर लिया। टोटल नंबर क्या है, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये टोटल नंबर कितना है 8 है, तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको टोटल नंबर से डिवाइड देना होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की संभावना, तो इसमें देखिए 8 कहाँ पर है, एक बार ही है ना, अधिक बार तो नहीं है। तो 8 आने की संभावना क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 1/8। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोगों से पूछा जा रहा था ऑड नंबर आने की संभावना, इसमें से ऑड नंबर होगा कौन कौन। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ऑड नंबर होता है क्या है। ऑड नंबर उसको कहते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ऑड नंबर हमारा इसमें से 1 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। और टोटल ऑड नंबर कितना हो गया, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ऑड नंबर हमारे पास टोटल निकल कर 4 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर पूछा जा रहा था, तो ऑड नंबर हमारे पास 4 है, तो 4 को राइट कर लेंगे। और टोटल नंबर यहाँ से कितने हैं 8, जितना भी हमारा टोटल होता है उसी से ना डिवाइड देते हैं। ऑड नंबर हमारा 4 है, टोटल नंबर 8 है, तो इसको इससे डिवाइड दे देंगे। ये कट के हमारे पास कितना बच जाएगा 1/2 है ना, 4 2 जा 8 होता है ना। तो इस तरीके से हमारा ऑड नंबर का भी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया। अब इसमें आगे कह रहा था नंबर ग्रेटर देन 2, वैसा नंबर जो कि 2 से बड़ा है उसका भी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। 2 से बड़ा इसमें कौन कौन नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। तो टोटल नंबर ग्रेटर देन 2 कितना निकल के आ गया, 2 से जितना भी नंबर बड़ा है कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 निकल के आ गया है ना। तो अब इसी से हम लोगों को ग्रेटर देन 2 नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा था। ग्रेटर देन 2 कितना है 6 है, और टोटल नंबर 8 है, तो इसको 6/8 राइट कर लेंगे। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2, तो 6/8 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आ जाएगा 3/4। यही हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। इसी में 4 में कहा जा रहा था नंबर लेस देन 9, तो आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी नंबर है ना सभी 9 से कम है ना। तो नंबर लेस देन 9 कितना निकल के आ जाएगा, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। टोटल 8 नंबर है तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और टोटल नंबर इसमें कितना है 8, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 8/8 ही हो जाएगा। 9 से कम 8 नंबर है और टोटल नंबर भी इसमें 8 ही है, तो 8 को जब 8 से डिवाइड देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा ये कट के। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। नंबर 13 कह रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार क्या किया जाता है फेंका जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फर्स्ट में कह रहा है अ प्राइम नंबर, सेकंड में कह रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, वैसा नंबर जो कि 2 और 6 के बीच में, और थर्ड में कह रहा है एन ऑड नंबर। तो डाई किसको कहते हैं आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग कभी ना कभी लूडो खेलने ही होइएगा है ना। तो उसमें हर फेस पर कुछ नंबर राइट किया हुआ रहता है। फर्स्ट में 1, सेकेंड पर 2, ऐसे करके 1 से लेकर 6 तक राइट किया हुआ रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसका क्या करना है प्रोबेबिलिटी निकालना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा 6 का है कि हर फेस पर किसी पर 1 डॉट रहता है, किसी पर 2, किसी पर 3, ऐसे करके 6 तक लिखा हुआ रहता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ से आउटकम्स ऑन डाई कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते वक्त बताया। तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा इसमें, सभी को काउंट करेंगे तो 6 निकल के आ जाएगा। अब हम लोगों को इसमें बोला जा रहा था कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की आने की संभावनाएं कितनी होती है। तो पहले आप लोग ये समझ लेंगे कि प्राइम नंबर कैसे कहते किसे हैं है ना। तो प्राइम नंबर हम लोग उसको कहते हैं जो कि खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं हो। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर निकल के आता हो। तो ऐसा प्राइम नंबर कौन कौन हो जाएगा इसमें से आप लोग देखेंगे तो 2 हो जाएगा है ना, उसके बाद 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यही है। और 2 ही जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें हम लोगों को 3 प्राइम नंबर निकल के आ गया, कौन कौन, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो टोटल प्राइम नंबर कितना निकल के आ गया, इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 और 3, तो टोटल प्राइम नंबर हमारा 3 निकल के आ गया। और हम लोगों से पूछा
पूछा जा रहा था प्राइम नंबर का ही प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर हमारे पास 3 निकल के आ गया है और टोटल आउटकम्स कितना है 6, तो 3 को 6 से डिवाइड दे देंगे, है ना। तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसी में आगे क्या कह रहा था, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा था नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, वैसा नंबर जो कि 2 और 6 के बीच में है। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन नंबर है, 3, 4 और 5 है, यही ना है। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 3, 4 और 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 कितना निकल के आ गया, 1, 2 और 3, 3 निकल के आ गया, है ना। तो नंबर बिटवीन 2 एंड 6, इसका हम लोगों को प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास 3 निकल के आ गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 6 है, तो 3/6 हो जाएगा। इसको जब इससे हम लोग कटाएंगे तो 3 1 जा और 3 2 जा, इसका भी प्रोबेबिलिटी हमारा 1/2 ही निकल के आ गया। अब इसमें आगे को बोला जा रहा था ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी, तो इसमें ऑड नंबर है कौन कौन, तो मैं आप लोगों को पीछे भी बताया ऑड नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ऑड नंबर इसमें हमारा है 1 है, 3 है और 5 है, यही ना हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ ऑड नंबर हमारा कौन कौन निकल के आ गया, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। टोटल ऑड नंबर कितना निकल के आ गया, इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 हमारे पास ऑड नंबर निकल के आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर पूछा जा रहा था, तो जितना हमारा ऑड नंबर है उसको ऊपर में राइट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 6, तो इसको हम नीचे में राइट कर लेंगे 3/6। ये भी हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1/2 ही निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब कि ताश की गड्डियों में 52 पत्ते होते हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से मिला दिया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। सेकंड में कह रहा है अ फेस कार्ड, थर्ड में कह रहा है अ रेड फेस कार्ड और फोर्थ में कह रहा था जैक ऑफ हार्ट्स और 5 में कह रहा है स्पेड और 6 में कह रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं पहले आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर 14 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि ताश की गड्डियों में टोटल 52 पत्तियाँ होती है और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला स्पेड होता है और दूसरा हर्ट्स होता है और तीसरा डायमंड होता है और चौथा क्लब्स होता है। स्पेड भी 13 होता है, हर्ट भी 13 होता है, डायमंड भी 13 होता है और क्लब भी 13 होता है। इसमें हमारा स्पेड ब्लैक कलर का होता है, हर्ट रेड कलर का होता है, डायमंड रेड कलर का होता है और क्लब्स ब्लैक कलर का होता है। अब ध्यान दीजिएगा इन सभी ये सभी में जो 13 क्या होते हैं कार्ड्स होते हैं, तो मैं आप लोगों को इसमें बता दूं कि होता कौन कौन सा है। एक एस होता है, फिर किंग होता है, फिर क्वीन होता है, फिर जैक होता है और नंबर वाला भी कार्ड्स होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2 होता है। उसी तरीके से इसमें भी हर्ट्स वाला में भी वही सभी कार्ड्स होते हैं और डायमंड वाला में भी वही सभी कार्ड्स होते हैं और क्लब्स वाला में भी सब वही कार्ड्स होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि किंग क्वीन और जैक ये फेस कार्ड कहलाता है, ठीक है ना। अब किंग बोला जाए तो टोटल है कितना, अब ब्लैक में भी एक होगा, रेड में भी एक होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है कि ये डायमंड में भी एक होगा, क्लब्स में भी एक होगा, हर्ट में भी एक होगा, स्पेड में भी एक होगा। तो कहने का मतलब किंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। तो टोटल नंबर ऑफ किंग कितना होगा 4। उसी तरह से क्वीन भी टोटल नंबर ऑफ कितना होगा 4, है ना। जैक भी टोटल नंबर ऑफ कितना होगा 4। तो सभी सभी एक एक करके यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा। फेस कार्ड यही तीनों कहलाते हैं, है ना। अब मान के चलिए इसमें ब्लैक कार्ड्स पूछा जाएगा, तो ब्लैक कार्ड टोटल कितना है, यहाँ पे भी 13, यहाँ पर भी 13, 26 हो जाएगा। अगर सिर्फ रेड कार्ड पूछा जाए, रेड भी 13 यहाँ भी और यहाँ भी, ये भी 26 हो जाएगा, है ना। तो इसमें से अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप इसके आधारित पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं बारी बारी से सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखलाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला में बोला जा रहा था अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर का किंग। पहले मैं आप लोगों को बता टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है 26, तो जहाँ भी आएगा इसको 26 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब किंग ऑफ रेड कलर, तो ध्यान दीजिएगा रेड कलर का किंग, यहाँ से मैं आप लोगों को अभी तुरंत बताया है ना, रेड कलर में किंग कितना है, यहाँ पे देखेंगे रेड कलर में किंग कितना है 1 है ना। तो किंग ऑफ रेड कलर कितना हो गया 1। तो अब किंग ऑफ रेड कलर इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर का तो 1/52 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है क्या, अब फेस कार्ड। फेस कार्ड मैंने आप लोगों को कंसेप्ट में बताया, फेस कार्ड कौन कौन सा होता है हमारा, किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है ना। तो ये सभी कितने कितने होते हैं, किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं और जैक भी 4 होते हैं। तो ये टोटल फेस कार्ड कितना निकल के आ जाएगा, है ना। कैसे 4 होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया स्पेड में भी होता है, हार्ट में भी होता है, डायमंड में भी होता है, क्लब्स में भी होता है। ये सभी चारों चार ये जितने भी हैं सभी 4 करके होते हैं। और फेस कार्ड हमारा यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 12। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो 12 को 52 से डिवाइड दे देंगे। चलिए मैं इसको यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ। अब फेस कार्ड कितना कितना होगा मैंने आपको बताया, 4 किंग का हो जाएगा, है ना। और हमारे पास 4 क्वीन भी हो जाएगा, 4
क्वीन भी हो जाएगा, उसी तरीके से हमारा ये 4 जैक भी हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कंसेप्ट में ये भी दिखाया ही है ना। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास ये फेस कार्ड कितने निकल के आ गए 12, 4 + 4 + 4 है ना, ये क्वीन है, ठीक है। 4 + 4 8, 8 + 4 12 हो जाएगा। अब फेस कार्ड का हम लोगों से प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा था, फेस कार्ड हमारा निकल के आ गया कितना 12, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है 52, तो इसको 52 से डिवाइड दे देंगे। ये कट सकता है कितना टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3 4 जा और 13 4 जा, तो यहाँ से 3/13 निकल के आ जाएगा। अब आगे हम लोगों से इसमें बोला जा रहा था कि रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितना होगा, चलिए मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। रेड कलर में फेस कार्ड हमारा किंग, क्वीन और जैक होता है, तो किंग भी यहाँ से 2 निकल रेड कलर का है ना, हार्ट में भी रेड कलर होता है और डायमंड में भी रेड कलर होता है, तो किंग भी 2 ठो है, क्वीन भी हमारे पास 2 ठो है और जैक भी 2 ठो है, यही ना फेस कार्ड है हमारा। तो कहने का मतलब 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड कलर का फेस कार्ड हो जाएगा, है ना। तो मैं उसको यहाँ पर ऐड करता हूँ, रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 2 हमारे पास किंग भी हो जाएगा, उसके बाद 2 हमारे पास क्वीन भी हो जाएगा, है ना, उसके बाद हमारे पास 2 ठो जैक भी हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये टोटल कितने आ जाएंगे फेस कार्ड रेड कलर के, 2 + 2 4, 4 + 2 6 आ जाएगा। हम लोगों से रेड कलर के फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा था, तो 6 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है 52, है ना। तो ये हमारा इसको कटाएंगे तो ये कितना रहेगा, 3 2 जा हो जाएगा 6 और हो जाएगा 26 2 जा 52। ये हमारा रेड कलर के फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया। अब आगे इसमें क्या बोला जा रहा था, द जैक ऑफ हार्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा, जैक ऑफ हार्ट्स पूछा जा रहा है, तो हार्ट्स में आप चलिए यहाँ पर, इसमें जैक कितना है ध्यान दीजिएगा, इसमें जैक कितना 1 ही है ना, तो जैक ऑफ हार्ट्स का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो हार्ट्स में जैक कितना है 1 है, और तो ये 1 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना आता है 52, तो 1/52 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जैक ऑफ हार्ट्स कितना होता है, तो 1, तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। इसका प्रोबेबिलिटी पूछा रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, तो 1/52 का है कि 1 हमारा जैक ऑफ हार्ट्स होता है और ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होता है, तो ये हमारा इसका प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया। अब इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा था, स्पेड, तो आप ध्यान दीजिएगा स्पेड हमारा कितना होता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा स्पेड, टोटल नंबर ऑफ स्पेड कितना होता है 13, तो यहाँ पे स्पेड हमारे पास कितना हो जाता है 13, है ना, और इसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, तो 13 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होता है, तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये कट सकता है इससे, है ना, 13 4 जा 52 होता है, हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से हमारा इसका प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन देकर रखा है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा था द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कितने क्वीन है, ध्यान दीजिएगा डायमंड में क्वीन कितना है, यहाँ पे 1 है ना, डायमंड में अगर क्वीन 1 है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आ जाएगा 1/52 निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता, क्वीन ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, और क्वीन, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ डायमंड हमारे पास 1 निकल के आ गया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होता है, और यही हो गया हमारा इसका प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। नंबर 15 कह रहा है 5 कार्ड्स कितने हैं 5, फर्स्ट में देकर रखा है 10, और सेकंड में देकर रखा है जैक, और थर्ड में देकर रखा है क्वीन, और फोर्थ में देकर रखा है किंग, एंड फिफ्थ में देकर रखा है एस ऑफ डायमंड, ठीक है। और कह रहा है आर वेल सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स, उन सभी को अच्छे तरीके से क्या किया गया, मिला दिया गया है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडमली, अचानक से एक कार्ड को उसमें से चुना जा रहा है। और फर्स्ट में कह रहा है इसमें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि वह कार्ड जो निकाला जाएगा क्वीन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स देकर रखा है 5 और उसमें क्वीन कितना है 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/5, है ना। उसके बाद इसमें सेकेंड में कह रहा है इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड what is the probability that the second card picked up is एन एस, और बी में कह रहा है क्वीन। ध्यान दीजिएगा यदि क्वीन को निकाल कर रख लिया गया तो उसके बाद जो कार्ड रहेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बच जाएगा, इस पाँचों में से क्वीन को निकाल लिया गया तो बचेगा 4 कार्ड, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 4 हो जाएगा। अब उसके बाद पूछा जा रहा है एस का हम लोगों से क्या चीज़, तो प्रोबेबिलिटी, तो एस इसमें कितना क्या है, एस आप देखेंगे तो 1 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 निकल के आ जाएगा। और आगे कह रहा है हम लोगों को क्वीन, जब क्वीन को निकाल कर रख लिया गया है तो इसमें इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/4। यहाँ पर जो था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 5 है, कार्ड्स का नाम क्या क्या था, द 10, ये नंबर कार्ड्स होता है, मैंने आप लोगों को वो वहाँ पे कंसेप्ट में बताया है। और जैक था, फिर क्वीन था, फिर किंग था और एस था, है ना। तो हम लोगों को क्वीन का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा था फर्स्ट में, है ना। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्वीन यहाँ पर है कितना 1, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है 5, तो 1/5 निकल के आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। अब सेकेंड में बोला जा रहा था क्या कि अगर उसमें से क्वीन को निकाल लिया जाए और फिर से उसमें उसको नहीं रखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचेंगे। मान के चलिए क्वीन निकाल लिया गया तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्ड बचेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 4 हो गया। अब उसमें
से एस आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो कार्ड्स हमारे पास 4 बचा है ना, उसमें से एस आने की प्रोबेबिलिटी, एस कितना है यहाँ पर 1 है ना, तो 4 कार्ड्स में से अगर एस आने की प्रोबेबिलिटी, एस है हमारे पास 1, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 4 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी समझाया। अब क्वीन का पूछा जा रहा है, इस 4 कार्ड में से तो क्वीन है ही नहीं, क्योंकि क्वीन को निकाल लिया गया है, तो क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यहाँ पे 4 है, तो 0/4 कितना निकल के आ जाएगा 0। इस तरीके से हमारा 15 का फर्स्ट भी सॉल्व हो गया और सेकंड में 2 क्वेश्चन देकर रखा था वो भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। मतलब 132 गुड पेन्स हैं, उसमें से जो है ना 12 डिफेक्टिव पेन्स को क्या किया अचानक से मिला दिया गया है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन, यह संभव नहीं है उस पेन को देख करके एट वेल वेदर आर नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, कि वह डिफेक्टिव पेन है, मतलब सभी एक जैसे दिखने में होंगे। आगे कह रहा है 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, उस लॉट में से एक पेन को अचानक से निकाला जा रहा है, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो हम लोगों को इसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि वह पेन, उसकी क्या संभावनाएं हैं जो वह अच्छे पेन होंगे। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। तो डिफेक्टिव पेन्स वहाँ पे 12 देकर रखा था, गुड पेन 132 देकर रखा था, टोटल पेन से कितना हो जाएंगे 12 प्लस 132, ये निकल के आ जाएगा 144। तो अब गुड पेन का हम लोगों से प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा था, तो गुड पेन यहाँ पर है कितना 132 और टोटल पेन कितना है 144, तो इसको इससे डिवाइड दे देंगे, यही हमारा प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। तो गुड पेन हमारे पास है 132 और टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144 है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, 11 12 जा कितना 132 और 12 12 जा कितना होता है 144। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें 2 क्वेश्चन देकर रखा है, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ 20 बॉल्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, मतलब कि 20 बॉल्स का समूह है, उसमें से 4 डिफेक्टिव बॉल्स है, मतलब 4 बॉल खराब है ना। 1 बॉल विच ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, उस लॉट में से एक बॉल को क्या किया गया रैंडमली निकाला गया। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज डिफेक्टिव, तो क्या संभावना है कि वह बॉल जो है डिफेक्टिव है। तो टोटल बॉल 20 देकर रखा है और डिफेक्टिव 4 है, तो 4/20 कर देंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। अब इसी का सेकंड में क्या कर रहा है, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। सपोज द बॉल ड्रॉन इन 1, मान लीजिए कि जो बॉल फर्स्ट में निकाला गया ना इज़ नॉट डिफेक्टिव, वह ख़राब नहीं निकल के आ गया, एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, और उसके प्लेस पर उसको क्या किया जाए फिर रखा भी नहीं जा रहा। अगर नहीं रखा जा रहा, टोटल 20 बॉल्स है, 1 बॉल को अगर निकाल लिया गया तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने बच जाएंगे 19 है ना। 1 बॉल विच ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब जितना भी बॉल बचा 19 बचा ना, उसमें से एक बॉल को अचानक से निकाला जा रहा है, तो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज नॉट डिफेक्टिव, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह बॉल डिफेक्टिव नहीं होगा। तो चलिए मैं इस दोनों को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टोटल बॉल्स हमारे पास 20 देकर ही रखा था, डिफेक्टिव 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया इसका फर्स्ट में 17 का फर्स्ट में, तो ये 4/20 निकल के आ जाएगा है ना। इसको इससे हम लोग कटा सकते हैं, 4 1 जा और 4 5 जा, ये इसका प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आ जाएगा 1/5 निकल के आ जाएगा है ना। अब नेक्स्ट इसका आगे क्या कह रहा था कि बॉल लेफ्ट इन लॉट, अब उसमें जब एक बॉल निकाल लिया जा रहा था टोटल 20 बॉल में से कितना बचेगा, तो 20 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना बच जाएगा 19 है ना। अब नॉट डिफेक्टिव हम लोगों से पूछा जा रहा था, डिफेक्टिव देखिए टोटल बॉल्स हैं अभी हमारे पास 19, उसमें से डिफेक्टिव कितना है 4, तो 19 में से 4 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी पता चल जाएगा कितना बॉल जो है कि हमारे पास डिफेक्टिव नहीं होगा है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता, टोटल बॉल जो है 19 है, नॉट डिफेक्टिव मतलब कहने का मतलब हो जाएगा अच्छा बल्ब कितना है ना। यहाँ पे 19 हमारे पास टोटल है, उसमें से डिफेक्टिव को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नॉट डिफेक्टिव निकल के आ जाएगा, डिफेक्टिव 4 बल्ब है, तो 19 में से 4 जाएगा तो ये निकल के कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा है ना। अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव निकालना, तो नॉट डिफेक्टिव 15 है और बॉल्स लेफ्ट इन लॉट कितना बच गया 19, तो 15 को अगर 19 से डिवाइड देंगे तो यही इसका प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा 15/19। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ बॉक्स कंटेंस 90 डिस्क, एक बॉक्स में 19 डिस्क रखा हुआ है, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, जिसमें नंबर 1 से 90 तक राइट किया हुआ है। इफ़ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, यदि एक डिस्क को अचानक से निकाला जा रहा है फ्रॉम द बॉक्स, तो किस में से बॉक्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, तो हम लोगों को इसमें प्रोबेबिलिटी किसका किसका निकालना। चलिए फर्स्ट में कह रहा है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर, 1 से 90 के बीच में कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे, 10 से स्टार्ट होगा और 90 तक होगा है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 10 से 90 तक राइट नहीं करेंगे, मैंने आप लोगों को एपी पढ़ाया है ना, उसकी सहायता से इसको निकाल लेंगे, इसके मतलब कि 1 से 90 के बीच में 2 डिजिट नंबर कितना होगा। अब आगे कह रहा है इसमें अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 90 के बीच में जो भी स्क्वायर नंबर होगा ना, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
स्क्वायर ऐसे करके। उसके बाद थर्ड में कह रहा अ नंबर डिविजिबल बाय 5, वैसे कितने नंबर हैं जो 1 से 90 के बीच में 5 से डिविजिबल है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल डिस्क देकर रखा था 90, तो उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। 2 डिजिट नंबर बिटवीन 1 to 90, 1 से 90 के बीच में 2 डिजिट नंबर कितना होगा, तो मैं उसको यहाँ पे एपी की सहायता से आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूँ। एपी मैंने आप लोगों को चैप्टर 5 में पढ़ाया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो ध्यान में होगा। तो मैं उसको यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ। 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे करके 90 तक जाएगा, है ना। 2 डिजिट नंबर तो 10 से ही स्टार्ट होगा, और ये 1 से 90 के बीच में बोला तो 90 तक जाएगा। आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो ये एपी के टर्म में है ना, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या है, सेम है। तो यहाँ से ए हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ए का वैल्यू 10 निकल के आ जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस निकाले, डी को ना हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते थे, तो 11 में से 10 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 11 में से 10 जाएगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1। और ए एन लास्ट वाला ही टर्म तो हमारा ए एन कहलाता था, तो ये हमारा ए एन भी देकर रखा है कितना 90। तो अब हम लोग ए एन का फार्मूला जानते हैं ना, वहाँ से जो एन का वैल्यू आएगा उतना ही हमारा इस दोनों के बीच में जो है कि 2 डिजिट का नंबर निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ए एन का फार्मूला क्या होता था, ए एन का फार्मूला होता था ए प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। अब ए एन का वैल्यू यहाँ से 90 देकर रखा है, तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ से 10 है, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ए के प्लेस पर 10 राइट कर लेता हूँ, प्लस एन तो हम लोगों को निकालना ही है, कहेगी तभी ना हम लोगों को पता चला कितना नंबर है इस दोनों के बीच में। तो यहाँ पे एन को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, माइनस में 1 फार्मूलाज होता है, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 1 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 10 इधर की ओर प्लस में, इसको इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। तो n-1 90 में से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 80, और 1 इधर की ओर माइनस में इधर की ओर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ से n, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को n का वैल्यू कितना निकल के आ गया 80 + 1, 81 इक्वल टू n। तो हम लोगों को पता चल गया कि 1 से 90 के बीच में 2 डिजिट का नंबर कितना निकल के आ गया 81। अब हम लोगों को इसका प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना निकल के आ जाएगा, है ना। टोटल डिस्क देकर टोटल हम लोगों ने अभी निकाला कि 1 से 90 के बीच में कितना 2 डिजिट का नंबर है 81, और टोटल डिस्क हम लोगों को देकर रखा था 90। तो इसको इससे डिवाइड देने का था, हमारा इसका प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ 81/90। ये इससे डिविजिबल भी है ना, कट जाएगा दोनों, 9 9 जा और 9 10 जा, और यही हो जाएगा हमारा 2 डिजिट्स का प्रोबेबिलिटी, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को 18 का फर्स्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका सेकंड में जो देकर रखा था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा था परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 90, 1 से 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैं राइट कर देता हूँ, 1 का सिंपलेस्ट वे मैं बता रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर आप निकालना चाहें तो 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है ना। 4 का स्क्वायर अगर आप लोग निकालेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 6 का स्क्वायर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 36 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर को निकालेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 हो जाएगा। अगर 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 100 निकल के आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 10 90 से एबव हो जाएगा। हम लोगों को बोला जा रहा था 1 से 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम लोग निकाल लिए हैं 1 से लेकर कितना 81 तक। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना निकल के आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप बोल सकते हैं यही ना 1 4 9 16 25 36 49 64 81, यही ना परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ गया। तो ये टोटल कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो निकल के आ गया, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा 1 से 90 के बीच में 9 निकल के आ गया, और टोटल डिस्क हम लोगों को देकर रखा था 90। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 9 से 90 को डिवाइड दे देंगे, तो इसका भी हम लोगों को क्या निकल के आ जाएगा प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये निकल के आया 9, और टोटल डिस्क देकर रखा था 90। इसको इससे डिवाइड देंगे तो 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, तो ये निकल के आ जाएगा 1/10। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन देकर रखा है, चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। टोटल डिस्क हम लोगों को देकर रखा था 90। इसमें पूछा जा रहा था नंबर डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 1 to 90, कितने नंबर हैं 1 से 90 के बीच में जो 5 से डिविजिबल है। इसको भी हम लोग एपी की सहायता से फाइंड कर सकते हैं, है ना। जैसा कि मैंने 18 का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे एपी की सहायता से। तो यहाँ से हमारा नंबर कौन
कौन निकल के आ जाएगा, 1 से 90 के बीच में फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा 5 इन होगा, उसके बाद हमारा 10 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, डॉट 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 लास्ट में 90 भी हमारा 5 से डिविजिबल हो क्योंकि लास्ट में 0 है ना। तो ये भी हमारा AP का एक सीरीज बन के रहा है, इसके बीच का डिफरेंस 5 निकल के आ जा रहा है ना। तो यहाँ से A हमारा कितना निकल के आ जाएगा 5, और कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, तो मैं यहाँ पे राइट ही कर देता हूँ, 10 में से 5 जाएगा तो ये भी निकल के आ जाएगा 5 ही। और यहाँ से AN का वैल्यू लास्ट टर्म इसका भी कितना 90, तो मैं इसको भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ AN। अब यहाँ से जो N का वैल्यू निकल के आ जाएगा उतना ही नंबर होगा जो 1 से 90 के बीच में क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से AN का फॉर्मूला आप हम इसको राइट कर लेते हैं, AN इक्वल टू हो जाएगा A प्लस N-1 इंटू D। तो AN का वैल्यू हम लोगों को 90 है ही, और A का वैल्यू 5 है ही, प्लस में यहाँ से N-1 इंटू D का वैल्यू भी 5 ही है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये 90 को एज इट इज़ यहाँ पे रहने दे देते हैं, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 5 है, इसको भी रहने देते हैं। अब जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू N, ये क्या हो जाएगा हमारा 5N हो जाएगा, और -1 इंटू 5 करेंगे तो -5 हो जाएगा, ये +5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 90 इसके साथ जो N है मल्टीप्लाई में है, इधर की ओर आएगा 5 जो है मल्टीप्लाई में, इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से N का वैल्यू ये निकल के आ जाएगा, इससे कितना टाइम्स में कट जाएगा 18 टाइम्स में, 18 5 90 होता है ना। तो हम लोगों को यहाँ से N का वैल्यू कितना निकल के आ गया 18, मतलब 18 ऐसे नंबर हैं जो कि 1 से 90 के बीच में और 5 से डिविजिबल है। तो इसका हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये 18 नंबर हम लोगों को निकल के आ गया है। तो मैं इधर की ओर राइट कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5 कितना हो जाएगा, ये टोटल नंबर हम लोगों को इसमें इसके बीच में 1 से 90 के बीच में कितना निकल के गया 18, और यहाँ पे टोटल डिस्क देकर रखा था 90, तो 18/19 इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। इसका प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना निकल के आ गया 1/5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस ऑन द लेटर्स एज गिवन बिलो। एक चाइल्ड के पास जो है ना डाई है, उसका 6 फेसेस में लेटर देकर रखा है, इस बार नंबर नहीं देकर रखा है, क्या देकर रखा है लेटर देकर रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ABCDE और A देकर रखा है ना। अब आगे कह रहा है द डाई इज़ थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जा रहा है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A और D, मतलब फर्स्ट में A का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है और सेकंड में D का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो दिया था उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, टोटल लेटर्स यहाँ पर कितना है काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा था। आप देखेंगे A यहाँ पर कितना बार आया है 1 बार और 2 बार आया है ना, जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2, और टोटल देकर रखा है 6, इसको घटाएंगे तो ये 1/3 के इक्वल आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारा कितना निकल के आ गया 1/3, और D का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा था। इस टोटल में देखेंगे D कितना बार आया है 1 बार आया है ना, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है 6, तो 1/6 इसका प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। नंबर 20, इसमें देखिए स्टार मार्क बना हुआ है ना। चलिए मैं बताता हूँ स्टार मार्क का मीनिंग क्या है। यहाँ पर बुक में देकर रखा है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी एक्सरसाइज के बीच में है तो मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बता ही देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन शॉन इन फिगर 14.6। फिगर 14.6 में आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर रीजन में एक डाई को क्या किया जा रहा है फेंका जा रहा है। आगे कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावनाएं हैं जिसका कि डायमीटर 1 मीटर है ना सर्कल का, उसके बीच में जो है वो डाई जो है गिरेगा। ठीक है, तो देखेंगे तो इसमें हम लोगों को क्या देकर रखा है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ देकर रखा है और इसका डायमीटर भी देकर रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और पहले ये सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, और बड़ा वाला क्षेत्र हमारा रेक्टेंगल है ना, और छोटा वाला सर्कल है, तो सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को डिवाइड दे देंगे, तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा क्या संभावना है जो वो डाई सर्कल के अंदर में निकल के आएगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके बता ही देता हूँ आप लोगों को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ देकर ही रखा था, लेंथ था 3 और ब्रेथ था 2, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 6, और वो मीटर में था तो मीटर इंटू मीटर ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और डायमीटर ऑफ सर्कल 1 मीटर था, तो डायमीटर का रेडियस क्या होता है हाफ होता है ना, तो मैं उसको भी यहाँ पर फाइंड कर दिया था। रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 का, एक डायमीटर 1 है तो रेडियस उसका हाफ होता है तो 1/2 मीटर निकल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला उसी तरीके से एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेता हूँ। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आप लोगों को मैंने सर्कल पढ़ाए हैं, पाई स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल
इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम पाई को पाई के ही टर्म में रहने दे देते हैं और रेडियस इसका कितना निकल के गया 1/2, तो 1/2 इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देंगे। ये निकल के कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई ही हो जाएगा, अपॉन में 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस एरिया में से इसको क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा निकल के आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है पाई अपॉन 4, छोटा वाला पार्ट सर्कल ही था ना, तो ये पाई अपॉन 4 ऊपर में रह जाएगा और नीचे में ये एरिया हमारे पास कितना निकल के आएगा रेक्टेंगल का 6 निकल के आ गया, तो उसको हम लोग नीचे में राइट कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब ये डिवाइड के फॉर्म में इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये पाई अपॉन 4, ये 1 जो है ऊपर की ओर चले जाएगा और 6 नीचे की ओर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो अब यहाँ से ये पाई इंटू 1 कितना हो जाएगा, पाई ही हो जाएगा, 6 4 जाए कितना हो जाएगा 24, और इतना ही प्रोबेबिलिटी होगा जो वो जो डाया हो ना सर्किल के अंदर में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। नंबर 21 कह रहा है अ लॉट कंसिस्ट 144 बॉल पेन्स, मतलब एक समूह में जो है ना 44 बॉल पेन्स रखा हुआ है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, उसमें से 20 पेन क्या है खराब है, एंड द अदर आर गुड, और जितने भी पेन है उसमें अच्छे हैं। तो जितना हमारे पास टोटल पेन है उसमें से 20 पेन खराब है, उसको उसमें से सेपरेट कर देंगे, जितना पेन अच्छा है वो निकल के आ जाएगा, है ना। आगे कह रहा है नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड, नूरी तभी पेन खरीदेगी यदि वह क्या होगा अच्छा होगा, बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, लेकिन वह नहीं खरीदेगी जब वह पेन क्या होगा खराब होगा। आगे कह रहा है द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, अचानक से दुकानदार क्या करता है एक पेन को निकालता है और उसको दे देता है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, तो क्या उसकी संभावना है। फर्स्ट में कह रहा है सी विल बाय इट, वह खरीदेगी ही, और सेकेंड में कह रहा है सी विल नॉट बाय इट, इसकी क्या संभावना है कि वो नहीं खरीदेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे टोटल पेन्स हमारे पास 144 देकर रखा था, डिफेक्टिव पेन वहाँ पे 20 देकर रखा था, गुड पेन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो अगर टोटल 144 पेन है उसमें से डिफेक्टिव पेन 20 है तो गुड पेन कितना हो जाएगा 144 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 144 माइनस 20, ये हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 124 निकल के आ जाएगा जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब खरीदेगी, तो खरीदेगी वो तभी ना जब वो पेन अच्छा होगा, जो पेन अच्छा होगा वही ना वो खरीद रही थी। तो अच्छा पेन कितना निकल के गया 124, और टोटल पेन कितना है 144, तो इसको इससे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ से हमारे पास टोटल अच्छे पेन कितने हैं 124, तो इसको मैं ऊपर की ओर राइट कर दूंगा, और टोटल पेन 144 है तो इसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, और ये इससे कट जाएगा कितना टाइम्स में 31 4 जा और ये 36 4 जा, तो 31/36 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें कर रहा था प्रोबेबिलिटी नॉट बाय, तो वह कब नहीं खरीदेगी डिफेक्टिव पेन जब आएगा तब नहीं खरीदेगी। डिफेक्टिव पेन देकर रखा है कितना 20, और टोटल पेन है 144, तो डिफेक्टिव पेन में टोटल पेन से डिवाइड दे देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 20, और टोटल पेन देकर रखा है 144, ये भी कट जाएगा हमारा 5 4 जा और 36 4 जा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है रेफर टू एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 को हम लोगों को देखना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, उसके अकॉर्डिंग इस टेबल को हम लोगों को फिल करना है, ठीक है। आप टेबल देख पा रहे हैं। उसके बाद सेकंड में इसी में कह रहा है स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 11 12, यहाँ से टोटल देखेंगे ना आप लोग 11 ही पॉसिबल आउटकम्स है। उसके बाद कह रहा है देयर फोर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11, क्या इन सभी का प्रोबेबिलिटी 1/11 निकल के आ रहा है। आगे कह रहा है डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट जस्टिफाइड आंसर, क्या आप इसके बाद से सहमत हैं, अगर सहमत हैं तो ठीक, नहीं है तो कैसे नहीं है, तो उसका हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे इसका प्रोबेबिलिटी 1/11 सभी का आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ सहमत है, अगर नहीं है तो हम लोग बोल देंगे नहीं सहमत है। चलिए पहले हम लोग इसको बनाने के लिए एग्जाम्पल 13 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल 13 यहाँ पर कह रहा है कि आप ध्यान से देख सुनिएगा, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, 2 डाइस देकर रखा है, एक का कलर ब्लू है और दूसरे का कलर ग्रे है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दोनों को एक ही समय में क्या कर रहा है उछाला जा रहा है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइसिस, तो हम लोगों को क्या पॉसिबल आउटकम्स आएगा जो कि ऊपर में उसका सम जो है ना 8 निकल के 13 निकल के आ जाए, और थर्ड में कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 12 निकल के आ जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, एक ग्रे कलर का है और एक दूसरा कौन सा कलर का हम लोगों को बोला जाता है ब्लू कलर का है, ठीक है। उसका पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम लोग 1 से 6 तक इधर की राइट कर देंगे,
1 से 6 तक इधर की ओर राइट कर देंगे। और यहाँ का हम लोगों को टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालना है कि 2 डाइस है ना, तो इसको इससे यहाँ पर 1 को 1 से करेंगे, यहाँ पर निकल के आ जाएगा, फिर 2 को 1 से, फिर 3 को 3 1, फिर 4 1, फिर 5 1, फिर 6 1। उसी तरीके से यहाँ पर 1 2 निकल के आएगा, ये 2 2 निकल के आएगा, ये 3 2 निकल के आएगा, ये 4 2 निकल के, ऐसे करके आप सारा पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, है ना। इसमें जैसा कि फर्स्ट में हम लोगों को यहाँ से बोला जा रहा था क्या 8 का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा 8 का प्रोबेबिलिटी यहाँ से आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सम किसका 8 हो जाएगा, अगर ऊपर में दोनों का अगर मान के चले, एक में 6 निकल के आ गया, एक में 2 निकल के आ गया, फिर एक में 5 निकल के आ गया, एक में 3 निकल के आ गया, एक में फिर 4 निकल के आ गया, दूसरे में भी 4 निकल के आ गया, ऊपर वाला में एक में 3 निकल के आ गया, दूसरे में 5 निकल के आ गया, एक में 2 निकल के आ गया, एक में 6 निकल के आ गया, तो ये सभी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसका, है ना। ये बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो टोटल जो है ना 8 आने की संभावना है कितने, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो यहाँ पे 6 × 6 36 हो जाएगा, लेकिन 8 आने की टोटल कितनी संभावना है, तो 1 2 3 4 5 है। तो 8 का पॉसिबल, 8 के लिए हम लोग निकालेंगे 5/36 का, कि यहाँ से 5 निकल के आ रहा है, उसी को लिखा गया। और सेकंड में इसी में करा था 13, तो 13 आने के लिए आप ध्यान दीजिएगा 13 किसको हम लोग ऐड करेंगे तो 13 आएगा। ध्यान दीजिएगा 13 जो है ना, अब किसी को नहीं, अगर लास्ट वाला भी अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये 6 + 6 12 आ रहा है, तो इससे तो अधिक आएगा ही नहीं, 13 आने का कोई संभावना ही नहीं। तो जीरो, यहाँ से इसका पॉसिबल, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0/36, इसलिए यहाँ पर 0 राइट कर दिया गया। और आगे इसमें बोला रहा था लेस देन 12, तो लेस देन 12 क्या हो जाएगा, सभी तो 12 से कम ही होंगे, क्या कि लास्ट वाला ही जब 6 + 6 12 आ रहा है, तो इससे सारे क्या हो जाएंगे, कम ही ना हो जाएंगे। तो टोटल जो है ना लेस देन 12 भी हमारे पास यहाँ पे 36 ही पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी 36 है, तो यहाँ पे 36/36 1 कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 6 × 6 36। अब हम लोगों को बोला जा रहा था सम ऑफ 2 नंबर्स इज 3R, तो 3 कौन कौन से आएंगे, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको सॉल्व बना लिया हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे किसको किसको हम लोग ऐड करेंगे, जो हमारा क्या निकल के आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 1 को ऐड करेंगे और 1 और 2 को ऐड करेंगे, यही दो टर्म्स में पॉसिबल आउटकम्स निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हमारा इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ रहा है 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है 36, है ना। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है 36 होता है, तो 2/36 का प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा। तो यहाँ से जो जो नंबर आ रहा है पहले मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो किसको किसको ऐड करने पर आ रहा है, 2 और 1 पे, और एक कौन सा आ रहा है 1 और 2 पे, है ना। तो ये हमारा टोटल कितना निकल के आ रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स 3R, तो 2 नंबर का अगर कौन कौन सा हम ऐड करते हैं दोनों डाइस का, तो हमारे पास 3 निकल के, अगर 2 और 1 2 को ऐड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमारा यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, ये दो नंबर है तो 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होता है 36, तो यही इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को 4 का निकालना है, तो आप ये यहाँ पे ध्यान देंगे कौन से 2 नंबर को आपस में ऐड करेंगे जो 4 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा 2 नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, 3 1 को ऐड करेंगे, 2 2 को ऐड करेंगे और 1 3 को ऐड करेंगे, यही 3 निकल के आ रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा 3/36 हो जाएगा, है ना। चलिए मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ। 4 के लिए यहाँ से हमारे पास क्या क्या निकल के आ जाएगा, मैंने आप लोगों को जैसा कि उसमें दिखाया उस टेबल में 3 1 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आ गया 4 के लिए 2 सम से यहाँ पे 3 निकल के आ गया, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितना 36। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 3 हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, तो 5 के लिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या क्या हमारे पास आ जाएगा। 5 के लिए हमारे पास ये हो जाएगा 4 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, इसी को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 5 निकल के आ जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, तब उसका प्रोबेबिलिटी भी आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 4 1 हो जाएगा, उसके बाद ये 3 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद और क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, मैंने आप लोगों को जैसा कि अभी टेबल में दिखाया। उसके बाद यहाँ से 1 4 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना आ रहा है 1 2 3 4 निकल के आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 4/36 का है, कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, और 5 कौन से 2 नंबर को जोड़ते हैं तो आ जाता है 5 आ जाता है। तो ये सभी को 4 नंबर ऐसा निकल के आ रहा है ना। उसी तरीके से आप 6 के लिए कौन सा 2 नंबर को आपस में ऐड करेंगे जो वजह 6 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ। 6 को ऐड करने के लिए हम लोगों को यहाँ से क्या क्या राइट करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 1 को ऐड करेंगे, 4 2 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 3 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 2 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 1 5 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। तो यहीं उसी को मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, जितना आएगा उसको फिर उससे डिवाइड दे देंगे। तो कौन कौन सा नंबर हमारे पास निकल के आ गया मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ आपको। 5 1 हो जाएगा, उसके बाद और कौन हो जाएगा 4 2 हो जाएगा, उसके बाद और कौन हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 2 4 हो जाएगा, उसके
बाद और कौन सा हो सकता है हमारे पास 1 और 5 हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कितना निकल के आएगा, कौन सा कितने नंबर को ऐड किया तो हमारे पास 6 निकल के आ जा रहा है। 1 2 3 4 5 निकल के 5 नंबर ऐसा है जिसको कि हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा 6 का सम दे रहा है ना। तो यहाँ से इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5/36 हो जाएगा। उसी तरीके से अब नेक्स्ट हम लोगों को 7 का फाइंड करना है। तो 7 का फाइंड किसको कौन से दो नंबर को आपस में ऐड करेंगे जो 7 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ से बताता हूँ। तो 7 के इक्वल हमारे पास यहाँ से ये सभी हो जाएंगे। जैसा कि आप बोल सकते हैं 6 1 को ऐड करेंगे, 5 2 को ऐड करेंगे तो 7 4 3 को ऐड करेंगे तो 7 3 4 को ऐड करेंगे तो 7 2 5 को भी ऐड करेंगे तो 7 1 6 को भी ऐड करेंगे तो 7, है ना। तो मैं उसको भी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आप लोगों को राइट कर देता हूँ। तो 7 के लिए हम लोग क्या कौन सा नंबर राइट कर सकते हैं, 6 और 1 को ऐड करते हैं तो आ जाता है। 5 और 2 को भी ऐड करते हैं तो आ जाता है। उसी तरीके से 4 और 3 को भी ऐड करते हैं तो आ जाता है ना। और उसी तरीके से 3 और 4 को भी ऐड करते हैं तो आ जाता है। और 2 और 5 को भी ऐड करते हैं तो आ जाता है। और हम लोग 1 और 6 को भी ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 7 के लिए क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 आया ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना 36। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 6/36। और इसके आगे हम लोगों को देकर और कौन का निकालना था, 9 का निकालना था, है ना। तो 9 के लिए हम लोग देखेंगे कौन सा नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9 के लिए हम लोग क्या कौन सा ऐड करेंगे, 6 3 को ऐड कर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 4 को ऐड कर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 5 को ऐड कर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 6 को ऐड कर लेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। तो उसी को मैं राइट कर लेता हूँ और फिर उसका भी हम लोग आसानी से प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 9 के लिए मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, यहाँ से हम लोग 6 3 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा, है ना। 5 4 को भी ऐड कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरीके से 4 5 को भी ऐड कर लेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। और हमारे पास 3 6 को भी ऐड कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका ये टोटल कितना निकल के आ गया हमारे पास 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी राइट कर सकते हैं 4। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 होता है। अब उसी तरीके से हम लोग 10 के लिए फाइंड कर लेंगे, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा 10 के लिए हम लोगों को कौन सा नंबर को ऐड करेंगे जो 10 आ जाएगा। 6 4 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 5 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 6 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कौन सा नंबर हो जाएगा यहाँ से 6 4 हो जाएगा। उसके बाद और कौन हो जाएगा हमारे पास 6 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 5 सॉरी ये 10 ना निकालना था, 6 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 5 हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा हमारे पास 4 6 हो जाएगा, है ना। यही 3 नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा 10 का सम लेकर आएगा। तो यहाँ से टोटल कितना निकल के आएगा 3। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है 36। यही हमारा इसका प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। अब चलिए इसमें एक और देकर रखा है 11। तो 11 में हम लोग कौन सा ऐड करेंगे जो दो नंबर को 11 निकल के आ जाएगा। तो 11 के लिए हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा 6 5 को और 5 6 को। यही दो ऐसा नंबर है ना जो 11 का सम दे रहा है। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। कौन सा नंबर मैंने आपको बताया, पहला बताया 6 5 और दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया 5 6। यही दो नंबर जो है कि जिसको दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 11 का सम दे रहा है। सम ऑफ टू नंबर से 11 और उसी को मैं यहाँ पर राइट किया है। तो ये टोटल कितना आ गया 2। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 है। इस तरीके से हम लोगों ने 3 4 5 6 7 9 10 11 सभी का निकाल लिया। अब सभी का वैल्यू को यहाँ पे क्या करते हैं पुट कर लेते हैं। 3 का हम लोगों ने निकाला कितना 2/36। तो यहाँ पे 3 का प्रोबेबिलिटी इसके सामने हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये निकाले हम लोग 2/36। तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। इसलिए 4 का हम लोगों ने निकाला है कितना 3/36। तो 4 का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 4 का प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख लेंगे 3/36। उसी तरीके से 5 का हम लोगों ने निकाला कितना 4/36। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 4/36, है ना। उसके बाद 6 का हम लोगों ने कितना निकाला 5/36। तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 5/36। उसके बाद 7 का हम लोगों ने कितना निकाला 6/36। तो इसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 6/36। 8 का तो यहाँ पे बुक में ही देकर रखा था उसी तरह का, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से 9 का निकाला। 7 के बाद 9 का कितना होगा 4/36। तो यहाँ पे उसको भी मैं राइट कर देता हूँ 4/36। फिर 10 का निकालना है तो 10 का हम लोगों ने कितना निकाला 3/36। तो इसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। फिर 11 का हम लोगों ने कितना निकाला 2/36। उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर दिया। इस तरीके से हमारा ये टेबल फिल हो गया। आप देखेंगे कि ये जो है ना एक सीरीज भी दे रहा है जो 1 2 3 4 5 6 सबके नीचे 36। उसके बाद यहाँ से ये क्या होता है घटते जा रहा है ना, 4 3 2 1 घटते जा रहा है और सभी के नीचे 36 है। और उस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला जा रहा था सभी का प्रोबेबिलिटी 1/11। क्या आप उस बात से सहमत है? तो नहीं, सबका अलग अलग आ रहा है। 1/36 आ रहा है, 2/36 आ रहा है और इक्वली लाइकली भी नहीं है। वहाँ पे बोला जा रहा था इक्वली लाइकली और 1/11 निकल के आ रहा था। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल देंगे नो, द 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ये सभी 11 का सम जो है ना इक्वली लाइकली नहीं निकल के आएगा। यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करेंगे तो 11 ही इवेंट निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1
रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम कंसिस्ट करवाया जा रहा है और 1 रुपीज़ के सिक्का को 3 टाइम्स उछला जा रहा है ना, एंड नथिंग इट आउटकम्स इस टाइम, और उसका कुछ भी आउटकम्स नहीं निकल के आ रहा है। हनीफ विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। हनीफ तभी जीतेगा जब सभी टॉसेस क्या होगा, सेम रिजल्ट देकर रखा, जैसे कि यहाँ पर देकर रखा है, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, यानी तीनों बार उछला जाएगा तो हेड ही आ जाए और तीनों बार उछला जाए तो टेल ही आ जाए, तभी वह क्या करेगा, जीतेगा। एंड लूजेस अदरवाइज, अगर इसके अलावा कुछ आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, हार जाएगा। आगे कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो मतलब हम लोगों को इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या है कि हनीफ जो है ना गेम को हारेगा। तो पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर 3 कॉइन्स को क्या किया जा रहा है, उछाला जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आने की संभावनाएं कितनी है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ उसमें पॉसिबल आउटकम्स आने की संभावनाएं कितने हैं। मान के चलिए उछाला गया एक कॉइन्स को 3 बार, तो तीनों बार मान के चलिए हेड ही आ गया, ठीक है, हेड हेड और हेड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये होता है। इसको चलिए मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर से मान के चलिए उछाला तो एक बार हेड आ गया, फिर हेड आ गया और उसके बाद टेल आ गया, तो इस कंडीशन में वो हार जाएगा। उसके बाद मान के चलिए फिर से उछाला तो एक बार हेड आ गया, फिर से टेल आ गया, फिर से हेड आ गया, है ना, ये चीज़ आ गया, तो इस कंडीशन में भी वो हार जाएगा। और इसके बाद फिर क्या क्या आ सकता है, यहाँ से मान के चलिए एक बार टेल आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया, उसके बाद और मान के चलिए फिर से क्या, तो एक बार टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, एक बार उछाल रहा है तो इस आने की संभावनाएं कितना है उसी को मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। अब मान के चलिए एक बार उछाला तो टेल आया, हेड आया या टेल आया, ये भी आ सकता है ना। अगर मान के चलिए उछाला तो इसके अलावा और दूसरा क्या बन सकता है, इससे पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हेड टेल या टेल, ये भी आ सकता है ना। यानी तो इसके बाद हमारा उछाला तो ये टेल टेल या टेल यही आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसमें आने की संभावनाएं कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ही ना हो रहा है। आप देख रहे हैं, इसके अलावा आप और कुछ बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। अगर बन सकता है तो आप लोग हमको भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना निकल के आ रहा है, 8 आ रहा है, तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 8, ठीक है ना। हनीफ विल लूज द गेम, वो कब हार सकता है, जब वह तीनों बार मान के चलिए हेड आ रहा है तो जीत जाएगा, या तीनों बार टेल आ रहा है तो ही जीत रहा है। इसके अलावा और कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 है। इस 6 केस में वो हार सकता है, या दो ही केस आता है तभी वह जीत सकता है। तो 6 केस ऐसा है जिसमें कि वह क्या कर सकता है, हार सकता है ना। टोटल 8 है और 2 कंडीशन ऐसा जिसमें वह जीत सकता है। तो 8 में से 2 जाएगा तो ये निकल के आएगा कितना, 6। तो हम लोगों को यही ना निकलना था कौन क्या संभावना है जो हनीफ जो गेम को लूज़ करेगा। तो लूज वाला कंडीशन 6 है और टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है, तो 6/8 ही हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 6/8, उसी को मैंने राइट कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6/8। ये कट भी सकता है, 2 3 जा और 2 4 जा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/4। यही संभावना है, इतना ही संभावना है कि वह क्या कर सकता है, हनीफ गेम को लॉस कर सकता है, अदरवाइज वह क्या होता है, जीत जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को क्या कर रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 को कम से कम एक बार नहीं आने की संभावना है। और दूसरा में कह रहा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 को कम से कम एक बार आने की संभावना है। मतलब ये दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है। और हिंट में क्या कह रहा है, चलिए हम लोग उसको भी समझ ही लेते हैं। थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, मतलब एक डाइस को आप क्या करें, 2 बार उछालें या 2 डाइस को एक बार उछालें, बात एक ही है ना। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, जब 2 डाइस को एक बार उछाला जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, 36। अब यहाँ पे हम लोग को जब बोला जा रहा था कि 5 को कम से कम एक बार नहीं आने की संभावना है, तो पहले हम लोग निकालेंगे 5 टोटल कितना बार आता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में जितना बार आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कितना बार नहीं आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ 5 कितना बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने बोला आप लोगों को एक बार ही लेना है, यहाँ पे 2 बार है तो आप लोग उसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो टोटल कितना बार आ रहा है, 11 टाइम्स आ रहा है ना। ये मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था इस टेबल की सहायता से और क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उसको दिखाया है ना। आउटकम्स 5 विल कम अप आइदर टाइम्स कितना बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है ना। तो नहीं आने की संभावना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 36। तो 36 में जब हम लोग 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो कितना बार नहीं आएगा, तो ये 25 हो जाएगा। इक्वल टू में जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 25, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉटी को मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसका भी सिंबल ऐसा भी होता है। फर्स्ट में ही मैंने आप लोगों को इसका कंसेप्ट बताया था। ये हो जाएगा 25 अपॉन में ये हो जाएगा 36, है ना।
यही हो जाएगा हमारा 24 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। और सेकंड में इसमें बोला जा रहा था आउटकम्स 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार। ये जो हम लोग निकाले हैं कम से कम एक बार के लिए निकाले हैं, तो यहीं पर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 11, और एक बार आने की संभावना है तो 11, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होता है। तो यही हो जाएगा इसका सेकंड का भी सॉल्यूशन। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है, एंड विच आर नॉट करेक्ट, और कौन सा सही नहीं है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, हम लोगों को अपना आंसर का रीजन भी बताना है। फर्स्ट में कह रहा है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, यदि 2 कॉइन्स को एक साथ क्या कर रहा है, उछाला जा रहा है। देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, वहाँ पे कितने पॉसिबल आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, 3। कौन कौन सा, 2 हेड्स 2 टेल्स एंड 1 ऑफ ईच, 2 हेड 2 टेल और दोनों में से एक एक आ रहा है ना, मतलब हेड टेल या टेल हेड, ये निकल कर रहा है। देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, तो इन सभी केस में सभी का प्रोबेबिलिटी क्या 1/3 निकल के आएगा। तो चलिए हम लोग इसको चेक करेंगे। और इसमें सेकंड में क्या कह रहा है, इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, यदि एक डाई को क्या कर रहा है, थ्रोन किया जा रहा है, तो उसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स निकल के आ रहा है। कौन कौन सा, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, एक ऑड नंबर निकल के आ रहा है और इवन नंबर निकल के आ रहा है ना। देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, क्या हम प्रोबेबिलिटी जो है हमारा ऑड नंबर का 1/2 निकल के आएगा। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं बता दूं कि पहला जो स्टेटमेंट बोला जा रहा था ना, वो हमारा इनकरेक्ट है। क्यों, तो उसका मैं रीज़न आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। मान के चलिए इफ़ मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, यदि 2 कॉइन को उछाला जाएगा ना, तो देन हमारे पास आउटकम्स क्या निकल के आ जाएगा, देन पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या क्या निकल के आ जाएगा। एक तो हेड हेड निकल के आ जाएगा, दूसरा हमारे पास हेड टेल निकल जाएगा, और तीसरा हमारे पास टेल हेड निकल के आ जाएगा, है ना, और चौथा हमारे पास टेल टेल निकल के आ जाएगा, है ना। ये हम इतना ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। यदि 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाएगा तो ये सभी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स निकल के आ जाएगा। अगर इसमें हम लोग इस सभी का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, मान के चलिए मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड निकालना चाहूँ ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ 4 है और हेड हेड ये 1 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 निकल के आ जाएगा। लेकिन बुक में हम लोगों को क्या देकर रखा है, 1/3 देकर रखा है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है ना। इसका भी उसी तरीके से आप लोग निकालेंगे, हेड टेल का 1/4 ही निकल के जाएगा, टेल हेड का भी निकालेंगे तो 1/4 ही निकल के आ जाएगा, टेल टेल का भी निकालेंगे तो 1/4 ही निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं 25 का फर्स्ट समझ में आया होगा। अब चलिए इसका हम लोग 25 का सेकंड को भी समझते हैं। सेकंड स्टेटमेंट जो है ना हमारा करेक्ट है। क्यों, तो मैं उसका भी आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। तो एक डाइस में नंबर कितना रहता है, 1 से 6 तक रहता है ना, उसको मैं यहाँ पर राइट करता है। इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, यदि एक बार उछाला जा रहा है तो उसमें डाइस में मैंने आप लोगों को बताया पिछले में तो उसमें 1 से 6 तक नंबर क्या रहता है, लिखा हुआ रहता है ना। फर्स्ट एक फेस पे 1 लिखा, सेकंड फेस पे 2 डॉट रहता है, ऐसे ऐसे करके उसी को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डाइस, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डाइस क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही ना होगा। क्यों, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हम लोगों से इसमें पूछा जा रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर होता क्या क्या, मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया है ना। ऑड नंबर वही होता है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता। 2 से डिविजिबल कौन कौन सा नंबर है, एक हमारा 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। ये 3 नंबर ना है जो कि इसमें ऑड नंबर है। तो इसका प्रोबेबिलिटी पूछा रहा, तो 3 ऑड नंबर है यहाँ पर, कितना 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। जब आप इसको इससे कटाएंगे तो 3 2 जा 6 है ना, यहाँ पे 1/2, और यही उसमें प्रोबेबिलिटी देकर भी रखा है। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। इस तरीके से हमारा 10th का सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया। अगर आप लोगों को बाकी का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना हो ना, सभी एक्सरसाइज का, तो मैंने क्लास 10th का प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके सभी वीडियो को क्या कर सकते हैं, जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।